अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? तबीयत सही है? उम्मीद है तो सब खैर से होंगे। मैं गुलाम हैदर आप लोगों से मुखातिब हूँ। जैसे हर वक्त चाहता हूँ अपनी बहन भाई चाहने वाले प्यार करने वाले से अपनी बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। लोग जुड़ रहे हैं मेरे तरफ से, सबको सलाम। अल्लाह सबको खुश रखे। सुबह सलाम। तो शायद आज मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में बैठ के आपसे थोड़ा सा मुखातिब हूँ। अल्लाह सबको खुश रखे। उम्मीद है तो सब ठीक होंगे। मैं हर दिन आता हूँ अपनी बात रखने के लिए, आप भाई बहनों से मुखातिब होता हूँ, बात करता हूँ। आप भी इज़्ज़त देते हो, आपका बहुत शुक्रिया। शायद मैं इतना काबिल भी नहीं हूँ जो आप रिस्पेक्ट दे रहे हो। तो उम्मीद है तो सब ठीक होंगे। मैं अभी इधर कोशिश भी करता हूँ आप लोगों का अगर जो है तो कमेंट्स का जवाब भी मैं दे सकूं। अल्लाह सबको पहले सबसे पहले ये बताओ, मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रहा है? तो डन या गुड का निशान ज़रूर लगाना ताकि मुझे पता चले कि हाँ मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है। लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा हाँ शेयर करें। जी जी, आवाज़ मेरा आ रहा है। एक भाई ने गुड का निशान लगाया, थैंक यू। मारे तो पढ़ी सकते हेॾे अची थोड़ो कमेंट में साथ नहीं अच ना इंग्लिश जल्दी जल्दी वञनि था। जी, लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 150 लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और भी कोशिश करें ताकि हमारी लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारी आवाज़ मोदी सरकार तक, योगी सरकार तक पहुंचना चाहिए। तो मेरा मकसद ही आने का, बच्चों पे बात उठाता हूँ। मैं बाप हूँ, हर वक्त जैसे सुबह होती है मेरे को मेरी अपनी बच्चे फरहान खान है, फरवा बतूल है, फरा है और फरा बतूल है। जैसे हर सुबह उठते हैं जेब खर्ची मांगते हैं बच्चे, मुझे भी ऐसे याद आते हैं कि बच्चे शायद मेरे साथ होते। तो वो अफसोसनाक लम्हे होते हैं, एक बाप से बयान नहीं कर पाता मैं। तो आप खुद समझ सकते हो कि कैफियत और आलम बच्चों के लिए, एक बाप के लिए क्या होता है। आप हाथ जोड़ रहे हो, हाथ नहीं जोड़ो। अल्लाह सलामत रखे सबको। उम्मीद है, दुआ करो, दुआओं में बहुत ताकत है। दुआएं तकदीर चेंज करते हैं। मैं तो बाप हूँ, बच्चों के लिए आवाज़ उठाता हूँ, आप लोगों से मुखातिब होता हूँ। बहुत भाई बहनों का जितना भी मैं शुक्रिया अदा करूँ फिर भी कम है। प्यार करते हैं बच्चों के लिए, अच्छे इंसान बहुत हैं। किस किस का नाम लूँ, सब प्यार करते हैं, इज़्ज़त देते हैं, दुआ करते हैं सुबह सुबह। इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए। हमारे साथ हैं बहुत सारे भाई शहूर बख्शली भी हमें देख रहे हैं। तो अल्लाह सबको सलामत रखे, खुश रहो, हमेशा इंसानियत को ज़िंदा रखो हर वक्त। तो जहाँ तक हमारी वीडियो अभी तक शायद मोदी सरकार तक, योगी सरकार तक नहीं पहुँचा, तो हर भाई बहन का फ़र्ज़ बनता है लाइव को जब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे ताकि हमारी भारत सरकार तक आवाज़ पहुँचे और मेरी आवाज़ कहीं ना कहीं से तो उठे। ऊपर वाली ज़ात में देर है, अंधेर नहीं है। तो बहुत सारे अच्छे लोग हैं, मेरे साथ देते हैं हमेशा। मैं उनका हर बार जिक्र करता हूँ कि कितना भी शुक्रिया अदा करूँ फिर भी कम है। तो आते हैं टॉपिक पे। बच्चे और जो है सजन है या नेत्रपाल है, कितनी भी कोशिशें करें, देखो एक बाप से बच्चे अलग नहीं कर सकते। तो मैं बच्चों का बाप हूँ, बच्चों का मुस्तकबिल हूँ, बच्चों का ज़िंदगी ख़तरे में है, उनका स्कूल, तरबियत, तालीम, हर चीज़ से महरूम रख के एक AP सिंह 2 मिनट के लिए आता है, उनको गले में हार पहना के दिल में और दुनिया में कहना चाहता है कि जो है मैं अच्छा हूँ। अगर अच्छा साबित करना होता है ना AP सिंह, आपके घर में भी बेटा होगा, बेटी होगा, अपने गिरबान को झांक कर देखो, एक बाप के लिए कितनी परेशानी होती है। जब 3.5-4 साल के बाद वो घर आया बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करने के लिए, कशमकश करने के लिए, अपना मुल्क छोड़ के गैर मुल्क में जाकर उन्होंने कितनी मेहनत और मजदूरी किया होगा, आप उसका अंदाज़ा नहीं जान सकते। एक बाशऊर अगर गैरतमंद बाप होते
तो आप मेरे ऊपर कभी भी आवाज़ नहीं उठाते। तो इसलिए दुनिया में तमाम यूट्यूबरों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारी आवाज़ को उठाते हैं। तमाम भाई बहन हिंदुस्तान से, अमेरिका हो, यूके हो, लंदन हो, हर जगह से देखा जाता है, बच्चों के लिए आवाज़ उठाते हैं। बहुत सारे फलाही इदारे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ का नाम आता है, कुछ का नहीं आता है। मैं शायद कोशिश करूँ उनका नाम भी ले सकूँ। तो अल्लाह सबको सलामत रखे। 300 350 से ऊपर नीचे कमेंट और है, इसका कमेंट में मैं किसी से पढ़वा के ज़रूर जवाब दूंगा। तो अल्लाह सबको खुश रखे। तो सॉरी, इस बात का अफसोस होता है, शायद मैं लिखा पढ़ा होता आपको अभी कमेंटों में जवाब देता। आपको पता है हैदर वे बहुत सिंपल है, सीधा है, तभी तो जो है हमारे साथ ऐसा हुआ, आप खुद समझ सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा भारत के लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, अल्लाह सलामत रखे। बहन भाई बेटियां, यूके हो गया, अमेरिका, लंदन, दुबई से हमें प्यार देते हैं। बच्चों के लिए अच्छे इंसान दुनिया में अब भी हैं। उनका कमेंट देखकर सीना चौड़ा होता है, यकीन माने खुशी होती है। ताकि बगैर लालच के इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए बहुत भाई बहन हमारे साथ हैं हमेशा। पाकिस्तान के लोग हैं, इंडिया के हैं, बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल मैं दिल से उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। तो ऐसे ही हर इंसानियत को ऐसे ज़िंदा रखना चाहिए। आगे आओ, ताकि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुआ, किसी बाप के साथ ना होना चाहिए। तो किसी के ऊपर अंधा एतमाद करना, आज देखो उनका सदमा मैं आप लोगों के सामने झेल रहा हूँ। तो मेरे सामने बैठ के क्या कहता है, मुझे क्यों पैसे भेजता था, मेरे नाम पे घर क्यों किया था। देखो एक सवालिया निशान है, तमाम औरतों को वो ख़राब करना चाहता है, मगर ऐसे नहीं है, ऐसी बात कुछ भी नहीं है। तमाम अच्छे से अच्छे लोग हैं, बहन भाई हैं, वो शोरों का रिस्पेक्ट करते हैं। एक सीमा गलत हो सकता है, नेत्रपाल गलत हो सकता है, सजन गलत हो सकता है। तो दुनिया में वो क्या कहते हैं कि आप शादी करोगे या मसलन आप कैसे पेश आओगे। मैं दुनिया को यही एक मैसेज देना चाहता हूँ, गलत हो एक इंसान हो सकता है, मेरी किसी मुल्क दुश्मनी नहीं है, कभी किसी के साथ ऐसा कोई। थोड़ा नेट का शायद इशू है, डिस्कट हो गया था, अभी दोबारा चलने शुरू हो गया। तो मेरा किसी मुल्क से इख्तिलाफ नहीं है कभी भी। हिंदुस्तान भी अच्छा है, पाकिस्तान भी अच्छा है, हर जगह से हमें रिस्पेक्ट मिलता है, क्योंकि मैं हक पे हूँ, सच पे हूँ, अपने बच्चों की आवाज़ उठाता हूँ। तो देखो हर जगह सीमा क्या कहता है, अभी भी एक आप देख सकते हो मैं किस शॉप पे खड़ा हूँ, वो दर्जी आप लोग कहते हो या आपके लैंग्वेज में, हम आते हैं जाते हैं, शहरी लोग हैं, कोई ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। पुरअमन शहरी हैं, शहर पे आते हैं जाते हैं। सीमा सिर्फ वो कहता है कि जो है ये क्रिमिनल लोग हैं, तो ये बिल्कुल गलत बयानी करता है। हम अच्छी शहरी हैं, हम हमारी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजर रहा है। तभी तो मैंने बहुत इतबार किया था सीमा के ऊपर कि आप भी अच्छी माँ बन के बच्चों को पढ़ाए लिखाए। मैं इसलिए मेहनत मजदूरी जद्दोजहद किस लिए कर रहा था। कोई कहते हैं आपको इतना एतमाद नहीं करना चाहिए था। मेरा एक सवाल है तो तमाम लोगों से, कोई अपने बीवी के अगर एतमाद ना करे तो वो ज़िंदगी और लाइफ किस चीज़ की है। जब प्यार है तो पूरा एतमाद भी करना चाहिए। मैंने तो पूरा एतमाद किया था, अभी उसका सदमा सीमा झेल रहा है, मैं नहीं झेल रहा। दुनिया के लोग लानतें उस पर भेजते हैं, मेरे पे नहीं। अगर मैं गलत होता शायद आप भी बोलते कमेंट में कि हाँ हैदर आप भी तो गलत थे। कहीं से भी मैं गलत नहीं हूँ। उनकी बहन भाई सीमा यही कह रहा है कि मैंने लाइफ में कब से कह रहा हूँ, अगर उसको हिम्मत है बैठने का, रीमा के साथ बैठ के कोई भी लाइफ में, वो दीवाना मस्ताना है एक पागल सा, तो उसके लाइफ में आए, हमारी लाइफ में आए, किसी और के में आए, उसकी बहन रियल सामने बैठ के बात करे तो उसके मुंह में क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। उनका जवाब अब तक क्यों नहीं आया। हाँ ये कह रहा है कि ये किसी को भी आके मेरा बहन बनाता है, वो तुम्हारी कैफियत हो सकता है, हमारा नहीं है। सीमा कभी भी नहीं। आप पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान के रहने वाले हो, कैसे भी हो, इस टाइम आपको लोग बरगला रहे हैं सिर्फ टीआरपी हासिल करने के लिए। चंद दिनों तक जब इनका पेट भर जाएगा आपको धक्का देकर खुद ही निकालेंगे। तब आपको याद आएगा कि हैदर बच्चों के लिए एक बाप कितनी आवाज़ें उठाती थी। आप यही सोचोगे आपका ना इधर का रहा ना उधर का रहा। आप अभी भी ना हिंदू हो ना मुसलमान हो, आपको तो वो सज़ा दी जाए तो शायद दुनिया में किसी को भी नहीं दिया गया। ये मैं फिर भी कहता हूँ कि आप अभी भी समझ जाओ, आपके पास वक्त है। 4 फूल जैसे बच्चे हैं, इसके सदके शायद आपको माफ़ किया जाए। तो मेरी आवाज़ तो आ रही है, मैक का निशान आ रहा है, शायद मेरा आवाज़ आप लोगों तक आ तो रहा है ना।
तमाम भाई बहनों को मैं कहता हूँ इस लाइव को मोदी सरकार तक, योगी सरकार तक, तमाम हिंदुस्तानी बहन भाई जहाँ तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच रही है उन लोगों तक पहुँचाना हर बहन भाई का फ़र्ज़ है। आगे से आगे तक शेयर करो ताकि दुनिया को पता चले एक बाप अपने बच्चों के लिए सुबह शाम आवाज़ उठाता है। वो कुछ भी कहें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, AP सिंह हो, सजन हो, नितरपाल हो, सजन क्या मेरे बच्चों को वो परवरिश बाप का दे सकता है? आप खुद एक कमेंट में अच्छी माँ अच्छी बहन कहे कि हाँ हैदर आपके बच्चों को वो दे सकता है। मुझे तो नहीं लगता दुनिया में कि वो खुद तो खाए पहले। वो जब खुद नहीं खा सकता, झाड़ू पोछा का काम कर रहा है, तो मेरे बच्चों के सदके उनको रोटी रोज़ी पे लग गए हैं। अभी वो कुछ भी कहें तो देखो लगता घर से है। सीमा ने गलत किया तो ये सजन बोल सकता है, मैंने उसके ऊपर एतमाद किया था, यकीन किया था। इसका सिला ये नहीं था कि उनके लिए पैसा मैं कमाता था, अकाउंट सीमा पे पैसे जाता था। देखो ये हमारी साधारणपन था कि बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करना, कि ये दुनिया को एक गलत मैसेज दे रहा है कि कितने लोग होंगे आप कंट्री में, बाहर मुल्कों में कितने माएँ बहनें बेटियों का शोर होंगे, भाई होंगे, कमा रहे हैं बच्चों के लिए, हक हलाल की रोज़ी कर रहे हैं। तो आप खुद देख सकते हो क्या मैंने कोई गलती किया? परदेश में जाकर बच्चों के लिए कमाना कोई जुर्म नहीं है। हर गैरतमंद बाशऊर लोग जाते हैं बच्चे ताकि अच्छे लिख सकें, पढ़ सकें, कुछ कर सकें। तो इसलिए हर कोई जाता है बच्चों को मुस्तकबिल के लिए। ऐसा ना कि मैं जाऊं ये पीछे अयाशियाँ करे और बच्चों को ये रेकमाल बना के वो दूसरे मुल्क में लेकर जाए। तो ये देखो बिल्कुल मेरे ख्याल में बेबुनियाद बातें हैं। ये दुनिया में अच्छा मैसेज भी नहीं है, ना माँ के लिए, ना बहन के लिए, ना भाई के लिए, ना बेटी के लिए, किसी के लिए। देखो इसको थोड़ी शर्म होता है कि मैं नामहरम के साथ बैठ के बगल में वीडियो बना रहा हूँ। मेरे घर वालों को, मेरे बहन को कितनी तकलीफ़ होती है, मुझे नहीं होता तकलीफ़। वो अभी भी निकाह में किसी के साथ जिनसी ज़्यादती हो रहा है, उसके शोहर, हर गैरतमंद शोहर किसी धर्म का भी हो, किसी धर्म का भी हो, आप खुद देख सकते हो। तो वो काबिल कबूल है नहीं है ना। ये हैदर के कलेजे को आप फिर भी मेरी सब्र को सलाम करो। मैं अभी भी खामोश से बात करता हूँ। वो कहते हैं कि नहीं जो है ना, एक नामहरम जो घटिया है AP सिंह, उनके साथ बैठ के कुर्सी में लगा के, मेरे ख्याल में कोई धर्म में काबिल कबूल नहीं है। वो ज़बरदस्ती भाई बनने की कोशिश कर रहा है, भाई नहीं है। भाई कभी किसी ने ऐसे बोला कि चटनी में खाओ, रेबड़ी में करो, ये मलाई है? कोई भाई अपने बहन के लिए ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता है? मेरे ख्याल में नहीं, किसी धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म में हो, पंजाबी में हो, सरदारों में हो, जिसको पंजाब में सरदार लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं, बहुत अच्छे से लोग हैं। किसी भी मसलन ईसाई हो, सिख हो, पंजाबी हो, कोई भी मज़हब में काबिल कबूल नहीं है किसी गैर मर्द को बगल में बैठा कर वो ज़बरदस्ती कहता है कि मेरा भाई है। AP सिंह, आप अपनी बहन को क्यों नहीं लाए आज तक? अपनी बहन है, उनको तो साथ में बैठाओ, उनको रेबड़ी और मलाई चटनी की दावत लोगों को दो, इसको खाओ रोटी में। सिर्फ हैदर के बच्चे आप सोच रहे हो पाकिस्तानी हैं? एक इंसानियत के नाते अगर अच्छी सवाल आपके पास होता तो शायद आप ये घटिया सवाल नहीं करता। ये सवाल लिया निशान, आप एजुकेट बता रहे हो। आप एजुकेट के नाम पे एक दब्बा हो, दब्बा। आपको किसने वकील बनाया? मुझे तो समझ नहीं आता है कि आपके पास कौन सी डिग्रियां हैं। मुझे नहीं लग रहा, मुझे फ़ख्र है मैं लिखा पढ़ा नहीं होना, फिर भी हमें गैरत, शऊर, हया और शर्म है। एक औरत को रिस्पेक्ट किया कैसे किया जाता है, वो बलोच के हिस्ट्री में जाकर आप खुद देखो। बलोच बहादुर हैं, गैरत के लिए मरते हैं, मिटाते हैं। ये याद रखना, हमारी कबायली लोग हैं हम। ये याद रखना कि आप इंडिया में किसी के बगल में बैठ के ऐसी बातें तो कर सकते हो। आपको पता है पाकिस्तान एक पुरअमन शहर है, हम पुरअमनी हैं। पाकिस्तान है, सिख बिरादरी कितने आते हैं, उनके गुरुद्वारा इस तरह पाकिस्तान के अंदर हैं, वो पुरअमन तरीके से आते हैं, जाते हैं। किसी ने आज तक रोक टोक नहीं किया। ये याद रखना, आपको भी याद होगा। अगर पंजाब से कुछ लोग भाई बहन हमें देख रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। वो हर साल आते हैं, खुशी से रहकर इतना प्यार करते हैं पाकिस्तानियों से, चले जाते हैं, कोई उनका नाम तक नहीं लेता। हिंदू भाई बहन जैकमाबाद हो, रतोदेर हो, लालकना हो, बलोचिस्तान हो, कबायली हमारे साथ शुरू से रहकर अभी तक रह रहे हैं। हमारे बलोचों का उनसे पूछो कि बलोच कैसे हैं। हर जगह बलोचों को गैरतमंद पाया जाता है, बच्चों तक, नंगों तक हम मिट जाते हैं।
उनका तहफ़्फ़ुज़ करना कोई हमसे सीखे। और तुम क्या जानो एपी सिंह, आपको तो अपनी बहन का पता नहीं है, अपनी बेटी का पता नहीं है, अपनी माँ का पता नहीं है, तो आप हमें क्या सिखाओगे? आप अपने को एजुकेट तो ज़रूर बता रहे हो, उनके लिए डिग्रियाँ, और सबसे जो है माँ का, भाई का, बाप का, शायद आपको ये पता नहीं है उनको क्या दर्जे से कैसे पुकारा जाता। आप कुछ सीखो, हमें हमसे सीखो। लिखे पढ़े नहीं हैं, सीधे साधे हैं, सिंपल हैं। जो आता है सीमा को बगल में बैठा कर आप वकील जैसी बातें करते हो। हम तो सीधा साधा सिंपल जो मुंह में आता है हम कह देते हैं। हमें हया का, गैरत का, शर्म का, शऊर का सब पता है। बलोचों से कुछ सीखो एपी सिंह। ये याद रखना, तमाम भाई बहनों को मैं बार बार कहता हूँ, हमारी लाइफ को हद से ज़्यादा हर इंसान को अपना फ़र्ज समझ के 4 बच्चों की खातिर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, तो ताकि हमारी जो है हिंदुस्तान गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, मोदी जी, योगी जी, जो आस्था माँ हैं कितनी आवाज़ें उठाती हैं। एक हिंदू कर पंडित है, बहुत अच्छी है, अल्लाह सलामत करे उसको। हमेशा हम दुआ करते हैं अच्छे लोगों के लिए, जैसे सूर्या वर्मा जी है, शाजिया है, बहुत सारे अच्छे लोग हैं पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के। देखो कोई लालच नहीं, मगर एक हक के लिए डटे हुए हैं कि किसी बाप के साथ नाइंसाफ़ी हुआ, वो इंसाफ दिलाना हर भाई बहन का फ़र्ज बनता है। सिर्फ कमेंट तक नहीं, सिर्फ कमेंट तक नहीं, आगे से आगे करो जो कर सकते हो। फलाई इदारों को मैं कह रहा हूँ, आज तक क्यों खामोश है, क्यों खामोश है? कि देखो एक दुनिया में सिर्फ एपी सिंह एजुकेट नहीं है, इनके बाप पढ़े हुए हैं, दादा परदादा पढ़े हुए हैं, आज तक सामने क्यों नहीं आते? एक हक और सच के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? किस चीज़ का रोक टोक है? 4 बच्चों को अगर वो हिंदुस्तान में रख के उनका लिखना पढ़ना, उसका मुस्तकबिल कौन करेगा? अल्लाह ना करे मेरे बच्चों को कुछ हुआ, ना एपी सिंह, सजन, नेत्रपाल, इनका बाप दादा परदादा भी, एक बच्चों का अगर बाल भी इधर हुआ ना, ये याद रखना, आप अभी तो खा रहे हो कमाई जो यूट्यूब से आप लोगों को दे रहे हैं, तो इनका एक बाल भी बेका हुआ ना, आप लोगों का 7 खानदान, 7 नस्लों का खानदान भी भर नहीं सकेगा। ये याद रखना। हैदर के बच्चे हैं, पाकिस्तानी हैं, छोटे बच्चे मासूम 10 साल के कम एज में, तुमको जो आए दिल में बोलेगा घटिया, जो तुम्हारे दिल में आता है तुम बोल देते हैं बिना खौफ। लावारिस बच्चे नहीं हैं, इनका बाप जिंदा है। मगर तो देखो दुनिया में औरत एक गलत हो सकता है, इनका माँ गलत था तो शायद मैं चुप करके जाऊँ, बैठ जाऊँ, सब्र करूँ, बस मैं बैठ के तमाशा देखूँ? क्यों भाई? आपकी बहन आपके घर से पता चले ना, 4 बच्चों को लेकर जाए, तब ये हमारा सवाल होगा एपी सिंह से। अल्लाह करेगा वो दिन दूर नहीं है, इनके साथ ऐसा बुरा होने वाला है ना कि शायद दुनिया में किसी के साथ नहीं हुआ होगा कभी भी, कभी भी। एक बाप का बदवा, एक माँ जो रो रो कर आंखें सफ़ेद हो चुकी है, इनकी बदवा, ये बहुत बड़ी आह है। एपी सिंह को लगेगा जिंदा कीड़े पड़ेंगे, तब पता चलेगा। एक दीवाना जो मस्तान आपने यूट्यूब पर, कब तक चमकाओगे, क्या खाओगे लानतीर, कब तक? ये दुनिया पैसा आने जाने चीज़ है, आज है कल नहीं है। हर मजहब में मरना है, हर धर्म में मरना है, एक दिन ना एक दिन तो आप जाओगे। ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाओगे? हाँ, हमने कौन से अच्छे नेकनामा काम करके आए हैं? आपको कोई पूछने वाला नहीं है। माँ नहीं होगा, बेटी नहीं होगा, क्यों? मेरा सवाल उन बहनों से भी है। एक गलत हो सकता है घर का अफराद, तो दूसरा तो है ना, उनको समझा सकते हैं भाई ये गलत है। हैदर के बच्चे हैं, मुस्तकबिल आवाज़ उठाता है। आप कहाँ हो? इस टाइम तक लोग जो गूंगे बहरे, जो अच्छे इंसान हैं उनका, उन पे ऊपर मेरा सवाल है। जो बेगैरत हैं उनको बोलो या ना बोलो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हर बाशऊर गैरतमंद, एजुकेट हो, जज साहब हो, वकील हो, हर बाशऊर लोगों को मेरा सवाल है। 4 बच्चों की मुस्तकबिल का सवाल, आपकी ज़िंदगी उनके बचाने आप लोगों का फ़र्ज़ है। छोटे बच्चे हैं, 10 साल से कम एज में हैं, उनको क्या पता कुछ? उनको क्या पता ये हिंदू धर्म में है, मुस्लिम धर्म में है, ये हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में है? उन बच्चों को क्या पता? कोई पता नहीं है। उनकी ज़िंदगी, उनकी मुस्तकबिल आप लोगों के हाथ में है। हर बाशऊर गैरतमंद बहन, भाई, बेटी जो भी है, जहाँ से भी देख रहे पूरी दुनिया में, हर फलाई अदारे को मेरा सवाल है, हर अच्छे इंसान को
देखो सबको मरना है, सबको मरना है। इस टाइम मैं हैदर अकेला हूँ, तो आप ये ना सोचे। आप बहन भाइयों का मुझे सख्त ज़रूरत है, आप हमारा सपोर्ट करो, साथ दो, ताकि मेरे बच्चे वापस आए, मैं अपनी गोद में बिठा कर आप लोगों के साथ लाइव आऊँ, तो आप लोगों को कितना खुशी होगा कि हाँ, हमारे कहने पे, हमारी बात पे एक बाप को बच्चे मिल जाए तो कितनी खुशी के सवाल है। क्यों खामोश हैं लोग? अफसोस होता है, यकीन माने परेशान भी होता हूँ कभी, हद से ज़्यादा। सीमा, आपके बुरे दिन तो शुरू हो गए, ये याद रखना। आपने जो भी चमकाना था, डिस्को डांस, और जो 2 किलो मेकअप लगा के आप आते हो ना, आपको शर्म हया बाकी भी होती है। आपकी पूरी दुनिया, आपकी फैमिली, आपकी बहन, पप्पो, चाची, मासी देख के वो बहुत परेशान होते हैं। देखते ये कितना घटिया है, हमें नहीं पहचान रहा है। क्यों नहीं पहचान रहे हो सीमा? आपको कोई जबरन रखा हुआ है, जबरन रखा हुआ है। अपनी बहन रीमा को भी आप पहचानने से इनकार कर रहे हो, क्यों? आखिर क्या है? AP सिंह बच्चों के नाम पे डरा रहे हैं आपको? उनका बाप भी आपको डरा नहीं सकता कभी भी। ये सिर्फ आपको ये उतली पुतली कर सकता है। हिंदुस्तान में बहुत सारे भाई बहन हैं, एक फ़ोन पे आपका उधर इस्तकबाल होगा, बच्चों को लेके जाएंगे। आप बताओ तो सही, कुछ खुलकर बताओ, मेरे से नहीं। अपने बहनों से बात करो, भाई से करो, अपने रिश्तेदारों से करो। हर नंबर आपको याद है, फिर भी पता नहीं आपको क्यों चुप करवाया जा रहा है। पीछे पता नहीं कौन सी वो आपको पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं कि आप पाकिस्तान में जाओगे, कि आपका बदला सीमा ने खुद बहुत सारे सवालों में किया कि मेरा बदला मेरे बच्चों से लिया जाएगा। नहीं, इतना पागल नहीं है हम। छोटे बच्चे पाकिस्तानी हैं, हैदर का हैं, इनका मुस्तकबिल पाकिस्तान में है। छोटे हैं, 10 साल के कम एज में, उनसे क्या लिया जाएगा? तुम्हारा सिला लिया जाएगा? क्यों? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गलत हो, ये तो पूरी दुनिया को पता है, आपने गलती किया। मगर अपने बच्चों का अपनी सज़ा अपने बच्चों को नहीं दो। अब भी मैं आपको कह रहा हूँ, अभी भी आपके पास वक़्त है, वो दिन हैं, अब भी समझ जाओ। अब भी आपके ऊपर वक़्त है, समझ जा। बार बार मैं आता हूँ लाइव में, आपको कहता हूँ, अब भी आपके पास वक़्त है, समझ जाओ। बच्चे मेरे हैं, पाकिस्तानी हैं। कौन पाकिस्तान बच्चों का नाम भी नहीं ले सकता कोई भी? आपका दिमाग तो ठीक है? हाँ, आप कहते हो कि मेरा सिला मेरे बच्चों से लिया जाएगा, कभी भी नहीं। क्यों? आपका सिला ऊपर वाला है, गवर्नमेंट है, भारत गवर्नमेंट है, पाकिस्तान गवर्नमेंट है, जो भी जो इस्लाम के अंदर जो भी होगा। तो आपने खुद मान रहे हो ना इनका, तो आप कह रहे हो कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, इसका सज़ा आपको आना ही आना है, बिल्कुल भी, है ना? आपको इसकी सज़ा आज नहीं तो कल होनी है, आपको पता है। तो 7 साल आपकी सज़ा इंडिया के अंदर भी हो सकता है, पाकिस्तान के अंदर भी हो सकता है, ये तो आपने मान लिया ना। मगर बच्चे पाकिस्तानी हैं, छोटे हैं, 10 साल से कम एज में हैं, आपने इलीगल तरीके से उनको लेके गया। इनका सज़ा तुम ही से लिया जाएगा कि तुमने गलत किया। बच्चों का क्या कसूर है? छोटे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनका सलाह तुमसे नहीं लिया, बच्चों से नहीं लिया जाएगा सीमा, तेरे से। अदालतें हिंदुस्तान की हो, पाकिस्तान की हो, हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से। कानून सबके लिए बराबर है। AP सिंह सिर्फ पट्टियाँ पढ़ाता है कि मैं बड़े केस लड़ता हूँ। कौन सी आपने जहाद किया? कौन सी केस लड़े हैं? एक बाप से बच्चे थोड़ा सा अलग करके सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए पता नहीं आप उनको एक पढ़ाते हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। आप हमारे साथ भी बैठ नहीं सकते AP सिंह, आप इतना घटिया हो। यकीन मानो, आप अपने को कहते हो कि मैं जो है ना एडुकेट हूँ। हम आपको लानत भी नहीं भेजते। लानत उसको भेजो जो अगला समझदार हो, समझ जाए। आप तो उसके काबिल भी नहीं हो। आज फिर देखना, आपके बगल में किसी को बिठा के वीडियो बनाता है। अगर अपने हिसाब से आओ तो आपको थूकने वाला भी कोई नहीं है। सिर्फ 4 फूल बच्चे पाकिस्तानी हैं, उनके सदके आपको देखा जाता है और लानत तान हो रहा है। आप तो लानतों का हकदार हो। सुबह शाम आपके ऊपर लानतें बरसती हैं। सुबह शाम उठते पहले आपके मुंह पे थूक लगाया जाता है, हर जगह से, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो। आप इस काबिल हो कि सुबह शाम आपके ऊपर लानतें आएँ, बेगैरत। देखो तमाम भाई बहन, मेरा गला बैठ गया, यकीन मानो। मैं अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाता हूँ। हर भाई बहन का फ़र्ज़ बनता है कि लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हिंदुस्तान के गवर्नमेंट तक पहुँचाना आप लोगों का काम है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मुझे वीज़ा मिलेगा, मैंने अप्लाई भी किया है। ये कहता है कि एक बंदा 6 माह से कह रहा आऊँगा। भाई मैं ऐसे तोड़कर तो नहीं आऊँगा, मैं एक लीगल तरीके से आऊँगा, अदालतों के पास आऊँगा AP सिंह।
बेफिक्र हो जाओ, मैं लगा पड़ा हूँ, आज भी मिले वीज़ा, मेरी बात भी हुई अच्छे लोगों से, मैं आ रहा हूँ, आप बेफिक्र होना कि ज़रूर चंद दिनों में यही हैदर आपके सामने हिंदुस्तान में होगा, आपका कंधा नीचे होगा, हमारा फ़ख्र से ऊपर बच्चों के लेने के लिए आ रहे। आप ये सीमा को दलबे नहीं देना कि हैदर नहीं आएगा, हैदर आएगा, बहुत जल्द आएगा, थोड़ी दिन बाकी बचे हैं। जैसे वीज़ा अप्लाई होगा इंडिया के अंदर, हम लीगल आना चाह रहे हैं, आपकी तरह नहीं, हम क्रिमिनल नहीं हैं। गवर्नमेंट जब इजाज़त देगा चंद दिनों में हमें इंडिया में पाया जाएगा, अपने बहन भाई तमाम लोगों का साथ हम आएंगे इंशाल्लाह। अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ, मुझे कहीं काम पे भी जाना है, तो अल्लाह सबको सलामत रखे, अपना बहुत सारा ख्याल करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना हर भाई बहन का फ़र्ज़ है, आगे से सरकार गवर्नमेंट तक पहुँचाना आप लोगों का फ़र्ज़ है। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह शाम को नई वीडियो के साथ, तब तक बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे। अभी इसको बंद कर रहे हैं, अपना बहुत सारा ख्याल करना।